हाँ जी गाइस, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो चलो आज बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जो दो यूट्यूबर हैं जैसे कि एल्विश हो गया और मैक्स टर्न हो गया, तो उन दोनों के बीच में ना एक एक तरह से महाभारत युद्ध चल रहा है। तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन रखूंगा कि एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं और क्या होना चाहिए। और जो एल्विश बोला या फिर एल्विश ने जो भी मारा पीटी की या फिर उसने जो भी वीडियोस बनाए, इन सब चीज़ों के पीछे क्या लॉजिकल चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, जो भी इंडस्ट्री में जो भी बंदे आते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि असली छपरी एक्चुअल में होता कौन है। कुछ दिन पहले की बात है, एल्विश ने ना जयपुर में एक लड़के ने उसको ना एल्विश को गाली वाली दे दी थी, माँ बहन की जो भी। तो उसने ना उसको थप्पड़ मार दिया था और उसने फिर अपना एक ओपिनियन रखा था कि भाई जो भी मेरे को माँ बहन की गाली देगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो। और सही भी बात है, माँ बहन की गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए और ना ही इस टाइप की गंदी हरकतें करनी चाहिए। एक बार एक एक इंसान से आप मुंह पे बोल लो या फिर उसके बारे में बोल लो, बट माँ बहन के बारे में कोई किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। जान धमकी दी गई है। तो टोटल 8 लोग आए थे, हम तो शांति से बात कर रहे थे, पर एलविश भाई का सिस्टम काफी गर्म था। बस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एल्विश भाई ने ना गलत कर दिया। किसी को भी वायलेंटली मतलब ऐसे हिट करना बहुत ही सरासर मेरे हिसाब से तो ये अपराध है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि चीज़ें शायद पहला ऑप्शन ये होता है कि बैठ के भी बातें करके ये चीज़ें सुलझाई जा सकती थी, बट ऐसे किसी को भी हिट करना मतलब गलत है, मैं तो कहूँगा भाई। क्योंकि ये चीज़ें अगर वैसे आसान होती हैं तो वैसे भी कर की जा सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एल्विश अभी यहाँ पे मुंबई में आया था, तो वो ना मुनावर से और भी अक्षय कुमार और भी सचिन तेंदुलकर जी भी हो गए और भी बहुत सारे लोग, रियाज वगैरह जो भी टिकटॉकर जो भी पहले थे, वो उन सबसे अभी मिला आके। वो इसलिए क्योंकि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग आईएसपीएल कुछ लीग हो रही है, तो इसमें ना जो भी स्ट्रीट क्रिकेटर होते हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इसमें अपना मतलब अपना टैलेंट दिखा सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि एल्विश बताना चाहता है कि मैं तो ये चैरिटी लीग थी तो मैं इसमें आया, मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, ये आया इधर और इसने 2-3 दिन प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद अपना जो भी खेला, तो अक्षय पाजी से भी मिला और फिर उसके बाद मुनावर के साथ इसने ना एक वीडियो डाल दी। रिसेंट क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या लगता है एसपीएल के बारे में? और जनता को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। आप लोग की कोई याद है बचपन की स्ट्रीट क्रिकेट की? हम लोग साथ में पहले बहुत बचपन में भाई एक टाइम था 1992 साइड ना, तब हम खेलते थे इकट्ठा। पुरानी बात हो गई, अब तो मेरे को याद है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? चेन्नई सुपर किंग्स। एल्विश क्रिकेट खेलता है, उसने मेरे को पता है कैसा खेलता है, वो भी ग्राउंड पे पता चलेगा। भाई तुम बॉल डालोगे तब पता लगेगा। यहाँ पे वोटिंग नहीं चलेगी, मतलब पता है वोटिंग में जीत जाऊंगा। ठीक है, एल्विश भाई ने तो उसमें ना मुनावर के साथ थोड़ी हंसी मजाक जैसे होता नहीं है टीम में, तो ये सब हो रही थी चीजें। तो फिर उसी को लेके लोग ना ये बताने लगे, ये पहले तो मतलब जैसे कि इसकी मम्मी के लिए गाली दे दी थी उस लड़के ने, तो उसने चाटा मार दिया था। तो जो मुनावर ने जो सबसे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें ना ये स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, तो उसमें हमारे हिंदू धर्म को लेके इसने कुछ बोल दिया था। उस टाइम पे इसको मतलब जेल वेल भी हुई थी और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद लोग ना यहाँ पे ट्रोल करने लगते हैं कि जब तुम्हारी माँ के लिए बोल सकता है तो तुम थप्पड़ मार सकते हो उसको। और आज ये मतलब ये मुनावर पहले बोल चुका है माँ सीता के लिए और राम के लिए, तो तुमने इसके साथ फोटो वोटो डालना शुरू कर दिया। ठीक है, बात ये थी पूरी। फिर उसके बाद मैक्स टर्न करके था वो, ये सारी चीज़ें मतलब ट्रेंडिंग पे हैशटैग वगैरह ये सब चलवाता है। तो उसके बाद एल्विश वहाँ पे आता है और इससे मिलता है और इसके साथ मारपीट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे था। तो मैं इसमें अपना एक पर्सनल एक ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं। पहले आप एल्विश का सुन लो, उसके बाद मैं भी अपना दे दूंगा, या फिर ऐसा करते हैं मैं ही पहले बता देता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप जैसे कि पहली चीज सबसे बड़े छपरी ना ऑडियंस होती है। अगर कोई ये लोग तो भाई अपना अपना काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, पैसा छाप रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है ये लोग मतलब मेरे हिसाब से तो आगे ही बढ़ रहे हैं ना। तो समझ रहे हो, सबसे बड़ी छपरी ना अपन ही लोग होते हैं जो कि ये सारी चीज, अरे भाई उसने ये कर दिया, वो हिंदू नहीं है, उसने ये कर दिया। तो वो पहली चीज, अगर मैं देखो ऐसे सोचता हूँ, मैं खुद को ना उसकी जगह रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एल्विश का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं क्या नाम था उसका, मैक्स टर्न का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। उसके पर्पज से आप लोग समझना
देखो अगर मैं एल्विश की जगह होता तो यहाँ पे मतलब जैसे कि ये मुनावर के साथ आया, ठीक है, यहाँ पे आया ये, इसने पहले ही तो बिग बॉस को जीता, ये एक एक एज अ सेलिब्रिटी बन गया बड़ा, ठीक है, तो इसको ना बहुत सारी कंपनीज मतलब कांटेक्ट करती हैं कि भाई ऐसे ऐसी चीजें चल रही हैं तो आपको आना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो मामला यहाँ से शुरू हो जाता है जब एल्विश का एक मैच था, तो इसके जस्ट अपोजिट मुनावर फारूकी था। तो ना ये ना आपस में एक दूसरे आके वीडियो बना लेते हैं और गले में हाथ बात डाल लेते हैं जो भी। तो सब लोगों को ना इसके ऊपर बुरा लगा। तो देखो अगर वो यहाँ पे अपने काम के लिए आया, पहली चीज अपने काम के लिए आया और उसने वहां पे ये थॉट भी नहीं सोचा हुआ, क्योंकि मुनावर को ना यहाँ पे पहले ही मतलब उसको जो भी किया था उसके लिए कार्रवाई वगैरह की गई थी, उसको जो भी चीजें की गई थी उसको मिला वहां पे। बट यार जब अपनी जो टीम होती है उसके लिए उसके जस्ट अपोजिट, तो एक हंसी मजाक उसका, देखो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट वहां पे वो ये बताना चाह रहा था कि एल्विश कि मैं वहां पे गया तो उसको ना उसको मैंने आउट किया, पता नहीं ऐसे ही कुछ था। तो जब उसको आउट किया तो एल्विश ने बोला कि मेरा केवल यही पर्पस था कि अब जैसे कि तुमने मेरे लिए बोल दिया कि मैं एंटी हिंदू हो गया, और जो सचिन जी ने उनके साथ फोटो जो भी मैच खेला तो वो भी एंटी हिंदू हो गए, और जो अक्षय पाजी ने जो मैच खेला तो वो भी एंटी हिंदू हो गए, ठीक है, एल्विश का ये था। बट यार यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो भी ऑडियंस हो, कि ये लोग देखो जब कोई बड़ा आदमी या फिर ऐसे लेवल पे चला जाता है ना, तो फिर उसके बाद ना इनकी सारी चीजें अलग हो जाती हैं, इनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। और हम ऑडियंस होते हैं इनकी चीजों को नुक्स निकालने में लगे रहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसी चीज होनी चाहिए, यार इसने तो गलत कर दिया, यार तुम्हें नहीं पता इसने ना ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने ना गलत मारा उसको, उसने ना गलत चीजें कर दी। ये सारी चीजें मतलब हम लोग सोचने लगते हैं और इनकी ना हाइप बना देते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें एक बात सच बताऊं ना, इसमें होता क्या है, जैसे कि अभी मान के चलो वो वहां पे एल्विश गया, ठीक है, उसने खेला उसके साथ जो भी किया, तो उसने वहां पे ये थोड़ी नहीं सोचा था कि ये मिल जाएगा उसको ना थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा, मैं ना असली हिंदू हूँ। वो वहां पे ये साबित करने थोड़ी नहीं गया था कि मैं असली हिंदू हूँ, या फिर वो भाई वहां पे अपना काम करने गया था। सीधी सिंपल सी बात है ये, मेरे हिसाब से सीधी सिंपल सी बात है, वो अपना काम करने गया था, वो वहां पे ये नहीं बनने गया था कि मैं असली हिंदू हूँ, इसको नहीं खेलने दूंगा या फिर इसके साथ ये सब सारी चीजें बोली। वो वहां पे भाई अपने आप को मतलब वो चीज बोलने थोड़ी नहीं गया था, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों ने ये चीज की भाई। तो ये सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ यही लोग उठाते हैं। तो बस हम लोगों का ना चूतिया लास्ट में हमेशा ही कटता है, और जो भी ये चीजें होती हैं ये थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं। और जो भी ये मैक्सटन जो भी था बंदा पहले, जो भी चीजें करता था, देखो इसके बारे में मैंने इसको नहीं देखा, बट हाँ एल्विश को मैं जानता हूँ। और मतलब वो बिग बॉस विनर रहा था, उसके लिए मैंने कुछ एक दो रोस्ट वीडियो भी बनाए थे, और उसमें भी अपना ओपिनियन रखा था। और जो भी उसकी वेब सीरीज आई थी शायद क्या नाम था, गुड़गांव, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे, मैंने भी बनाए थे, ऐसा थोड़ी नहीं है उसके लिए कुछ भी मतलब हाइप। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजें मतलब खुद से ही नोटिस करता हूँ और लोगों से भी पूछता हूँ, अगर एक्चुअल में वो चीजें नहीं है तो नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको भी गाली दे दी उस चीज के लिए बोल दिया, नहीं, अपनी एक क्लियरिटी रखता हूँ कि उसमें उस चीज के लिए मैंने बोला, वो मुझे ऐसा लगा नहीं होनी चाहिए थी, या फिर मुझे ऐसा लगा, ये चीजें रहती हैं, ठीक है। और भाई ट्विटर पे तो इतने मतलब ट्रेंडिंग पे चल रही हैं ये चीजें, ये कर दिया, वो तो एंटी हिंदू हो गया, ये सब हो गया। भाई इन लोगों को मैं क्या ही बोलूं, कोई मतलब नहीं रहता है सिर्फ अपने काम से। इसीलिए बोल रहा हूँ तुम भी अपने काम से मतलब रखो, ये सारी चीजें मत करो किसने क्या किया। ये ट्रेंडिंग पे चीजें कौन चलाता है ये बताओ पहले। ये जो 4-5 लोग होते हैं ये चला देते हैं क्या? हम ही लोग तो चलाते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें कौन करता है? ये लोग, हम ही लोग करते हैं। तो सबसे बड़े छपरी ना हम लोग हुए, सच बताएं तो। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, मान के चलो मुनावर ने उस टाइम पे ये सारी चीजें की थी, तो उसको गवर्नमेंट ने भी एक्शन ली थी उस चीज पे, भाई समझ रहे हो ना। और एल्विश ने भी स्टार्टिंग में कितना रोस्ट किया भाई, ऐसे ऐसे लोगों को रोस्ट मारा, बट हाँ वो अपने ओपिनियन रखता था और उन लोगों के लिए बोलता था। ऐसा नहीं है कि उनकी माँ बहन के लिए ये सारी चीजें बोलता था। तो ये सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, हर किसी इंसान से गलतियां होती हैं। ये ना समझना कि हर कोई एकदम से परफेक्ट होता है, समझ रहे हो ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंसान से गलतियां होती ही रहती हैं। मेरे हिसाब से गलतियां तुमसे भी हुई हैं, हमसे तो भाई आज भी होती रहती हैं छोटी छोटी। भाई इंसान कैसे मतलब खुद को एकदम से परफेक्ट, भगवान थोड़ी नहीं है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना इंसान को ना
सबसे पहले इंसान अच्छा बनना चाहिए। आप जिस भी धर्म में हो, और आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, उस धर्म में भाई दिल से रहो और दिल से खुद से ये चीज़ें करो कि खुद से उसमें इतना डेडिकेशन ला दो कि खुद को मतलब दिन में पूछो कि मैंने आज कितने बार ऊपर वाले का नाम लिया है, कितने बार चीज़ें की हैं। खुद मतलब ये चीज़ नहीं करते हो, हिंदू मुसलमान होने का ये सब मतलब वो करने लगते हो कि मैं हिंदू हूँ या फिर मैं पक्का मुसलमान हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें भाई करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। वहाँ पे जब ऊपर तुम्हारा हिसाब होगा ना, तो ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, तुमने कर्म क्या किया है वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। समझ रहे हो? तो कर्म अच्छा करो। आप जिस भी धर्म में हो, ये निंदा मत करो किसी की। ये अपना भारत देश है, इसको जोड़ के रखो। आप लोग इसी में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तुम जितने भी बड़े लोगों को देख लो, जितने भी बड़े लोग, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, बस अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार पे ध्यान देते हैं। समझ रहे हो? और अपना काम करते रहते हैं। और जो भी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं यार, उसके लिए सरकार बैठी है अपनी। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें सरकार संभाल लेगी। और फालतू की चीज़ें होने लगती हैं कि भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये नहीं करेगा, मेरे धर्म में ये अच्छा है, वो अच्छा है। अरे ठीक है भाई, पहले अपने धर्म को समझो, उसके बाद अपनी चीज़ें करो। और अब दिल से मतलब अगर लगन ही लगानी है ना किसी भी काम से लेके, तो भाई कर्म अच्छा करो सबसे पहले। और उसके बाद आप जिस भी धर्म में हो उसको अच्छे से पूजो और अच्छे से अपनी चीज़ें करो। तो भाई लड़ाइयाँ तो होंगी नहीं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देश को मजबूत बनाओ। समझ रहे हो? हम ही लोग हैं, जो युवा लोग, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। तो अपने ऊपर ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपस में लड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े लोग काम करते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं। तुम सारी चीज़ें यही सब करो। ठीक है? बस मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था भाई, मैंने दे दिया। अब जो भी आपको कमेंट करने हैं कर दो, वीडियो कर दो शेयर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है भाई। देखो मैंने तो ये इसलिए भी बनाई है क्योंकि भाई थोड़ी बहुत व्यूज़ आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो हर किसी का यार पर्सपेक्टिव अलग होता है। शाबाश बेटा। तो उसके हिसाब से हर कोई इंसान चलता है। समझो इस चीज़ को पहले। ठीक है? बाकी का यार सभी को एक बार फिर हैप्पी शिवरात्रि।